नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द स्कूल एजुकेशन अड्डा में। मेरा नाम है विनीता तिवारी। आज हम सभी पढ़ेंगे गणित विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम अध्याय कक्षा छठी के लिए अध्याय 1 जिसका शीर्षक है छठी के लिए अध्याय 1 जिसका शीर्षक है अपनी संख्याओं की जानकारी। बच्चों, हमने हमारे 2 लेक्चर में पढ़ा था। पहले में देखा था कि जो हमारी संख्याएं हैं इस अध्याय में क्या क्या हमारे जो टॉपिक है उनके बारे में देखा था कि संख्याएं क्या होती है, बड़ी संख्या छोटी संख्या हम किस प्रकार से बता सकते हैं, और सारे टॉपिक को अच्छे से हमने कवर किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम उसके दूसरे लेक्चर में हमने देखा था प्रश्नावली 1.1 देखी थी। उसके सभी प्रश्नों को बड़ी सरलता पूर्वक और अच्छे से हल किया था। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 जो इस अध्याय की प्रश्नावली है 1.2। उसके हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले बच्चों हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर सा सुविचार प्रस्तुत है। आइए हम पढ़ के देखते हैं उसे। क्या लिखा है? शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भाग्य के दरवाजे बहुत आसानी से खोल देती है। क्या कहा गया है बच्चों यहाँ पे कि शिक्षा और उसके साथ में मेहनत। शिक्षा तो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में मेहनत, अगर आप शिक्षा और मेहनत को एक साथ जोड़ देंगे, पढ़ने के साथ साथ आप मेहनत भी करेंगे, तो आप वह सभी चीज़ कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। आप आईएएस बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किससे पॉसिबल है बच्चों? ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से हो सकता है। अच्छी शिक्षा और उसके साथ में मेहनत करने से आप अपने सारे सपनों को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लास में आना पड़ेगा, क्लास लेनी पड़ेगी रोज, और जो भी आपको क्लास में करवाया जा रहा है उसे बड़ी अच्छे से घर पे भी हल करना है। उन प्रश्नों को जो भी शिक्षक शिक्षिका द्वारा बताया गया है उसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आइए, अभी तो हमने सुविचार देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 1.2 का हमारा सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, देखते हैं। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812 और 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न बहुत अच्छे से हमने समझा। क्या बोला गया है इस प्रश्न में बच्चों कि एक स्कूल में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। कौन सी प्रदर्शनी लगी है? पुस्तकों की। उसके लिए क्या दिए गए हैं? अलग अलग दिनों में टिकट दिए गए हैं कि आप टिकट लीजिए और इससे क्या करिए, ये प्रदर्शनी को देखिए। तो इन्होंने बताया कि पहले दिन हमारी प्रदर्शनी में इतने इतने टिकट बिके थे, दूसरे दिन में इतने टिकट बिके, तीसरे दिन में इतने टिकट बिके, और चौथे जो अंतिम दिन था उसमें हमारे इतने टिकट बिके। अब वो पूछ रहे हैं कि बताइए इन चारों दिन को मिला के हमारे टोटल कितने जो टिकट है वो कितने बिके, मतलब जो टिकटों की बिकने की संख्या थी वो कितनी थी। तो आइए हम देखते हैं। हमने प्रश्न भी अच्छे से पढ़ा बहुत ही, अब हम इसको आसानी से हल भी कर सकते हैं। तो इसके हल में देखेंगे। सर पेन, हल में देखते हैं, प्रश्न का हल लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास इस तरह के प्रश्न रहते हैं उसका आंसर भी हमें किससे मिलता है, उसका उत्तर भी हमें उसी प्रश्न से मिलता है। बस हमें क्या तरीका अपनाना रहता है, जैसा जैसा हमारे प्रश्न में कहा गया है हमें सेम वैसा ही लिखना रहता है। जो जो हमारे प्रश्न में बोला गया है हमें उस तरीके से लिखकर और कहाँ तक पहुँचना है, हमारे उत्तर तक पहुँचना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या बोला है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, पहले दिन और दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन के क्या करना है, हमें टिकट बताने संख्या। तो हम लिखेंगे पहले दिन में
में बेचे गए गए कुल टिकट कितने बेचे गए बच्चों पहले दिन में हमारे टिकट बेचे गए 1094। कितने टिकट बेचे गए 1094। फिर हम लिखते हैं कि दूसरे दिन में बेचे गए हमारे कितने टिकट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे दूसरे दिन में बेचे गए कुल टिकट। क्या टिकट बेचे गए दूसरे दिन में बच्चों 1812। तो हम लिख देते हैं 1812। अभी तक आप देख रहे हैं हमें कुछ भी हमारे मन से नहीं करना है, सिर्फ हमें कैसे करना है, हमें जो भी हमारे प्रश्न में दिया गया है हमें धीरे धीरे करके उसे लिखते जाना है। हमने पहली लाइन लिखी कि हाँ हमारे पहले दिन में ऐसा दिया गया, हमने हमारी दूसरी लाइन लिखी कि हाँ हमारे दूसरे दिन में इतने टिकट की बिक्री हुई। अब हम लिखते हैं हमारे तीसरे दिन में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे तीसरे, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आसानी से हम कैसे हल कर रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं बच्चों। तो तीसरे दिन में बेचे गए कुल टिकट। तो कितने बेचे गए कुल टिकट आप बता सकते हैं, बताइए। तो कितने बेचे गए हमारे तीसरे दिन में टिकट 2050। तो हम लिख देंगे 2050 हमारे क्या किए गए टिकट बेचे गए। कब बेचे गए हमारे बेचे गए तीसरे दिन में। ठीक है यहां तक हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे जो अंतिम दिन है उसमें कितने टिकट बेचे गए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अंतिम दिन में बेचे गए कुल टिकट। अंतिम दिन में हमारे कितने टिकट बेचे गए बच्चों। तो अंतिम दिन में हमारे टिकट बिके हैं 2751। तो ये क्या कर लिया हमने, हमारे सारे जो हमारे प्रश्न में दिया गया था वो हमने एक के बाद एक अच्छे से लिख लिया कि हाँ हमारे इतने दिन में इतने टिकट, इस दिन में इतने टिकट, इस दिन में इतने टिकट और इस दिन में इतने टिकट बेचे गए। अब हम देखते हैं कि इन्होंने बताया कि कुल संख्या बताइए आप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। तो कैसे निकालेंगे, अब हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम कैसे निकालें कि अब टिकट कैसे हुए, कुल टिकट कैसे निकालें। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आपकी किसी भी प्रश्न में ऐसा प्रश्न बोला गया है कि आप कोई भी चीज का कुल निकालिए, कुल की कहीं भी बात आ जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, जो भी सारी चीजें हमें दी गई हो उसे क्या करना है एक साथ में सभी को जोड़ लेना है। तो उससे क्या निकल जाएगा हमारा जो कुल दिया हुआ है हमें कि आप बताइए कुल संख्या क्या होगी, कुल आ गया तो हमारे पास क्या करना है हमें सिर्फ जोड़ करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सभी को जोड़ देंगे, उससे क्या निकाल देंगे हम कुल टिकटों की संख्या। तो हम जोड़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 4, 2 कितने होंगे 6 और 1 क्या होगा 7। यहाँ पे 7 आ गया। अब 9, 10, 5 जोड़ेंगे 10 में 15 और 15 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा हमारा 20। तो 0 लगाया, 2 हमारी कैरी हो गई। फिर हमने क्या करा 2 को किससे ऐड कर दिया 8 से, तो 10 हो गया। 10 और 7 कितना होता है बच्चों 17। 17 हमने लिखा
और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक केरी लगा दी। अब 1 से 4 कितना हो जाएगा, 5, 2 7, नहीं ये 1 और 1 2, 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे 6 और यहाँ पे हमारा ये 1 हो गया, तो क्या आया यहाँ पे हमारा 7। आंसर क्या आया बच्चों, हमारा 7707। तो हमने यहाँ पे हमारा आंसर लिखा। अब क्या करना है बच्चों, हमें आंसर तो मिल गया। आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो आंसर आ गया, अब आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि 7707 क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। लेकिन आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी कि जो हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, जिसमें क्या होता है, हमें हर स्टेप के मार्किंग होती है, हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो अगर आपको उत्तर लिखना है तो आप इसे कैसे लिखना पड़ेगा, आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। तो आपको लास्ट में भी आखिरी में लिखना पड़ेगा उत्तर अतः चारों दिनों में, ये भी आपको प्रश्न से ही लिखना पड़ेगा, टिकटों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है, 7707। आया बच्चों। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमारे प्रश्नों को हल करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही सरलता से ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं कि कैसे करना है। आपको एक प्रश्न को हल करते समय यह तो समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के प्रश्नों को हमें किस तरीके से हल करते हैं, कि हमें सिर्फ हमारे क्वेश्चन के तरीकों पे चलना रहता है। जैसा जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है वैसा वैसा हमें क्या करना होता है, हमारे हल में भी करना होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है मैम, स्लाइड आपका पेन है, एरो पे आपने उसको नीचे में कर दिया क्या, एरो पे लगाओ, एरो आप स्विप करो, चेंज तो हो गया ना। इसको बीच में नहीं रखना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आगे ना सेकंड क्वेश्चन। अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और उसे क्या करेंगे, हम हल करेंगे जैसे हमने हमारे पहले प्रश्न को हल किया था। ठीक है, हम हमारे दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारा दूसरा प्रश्न। बच्चों, ऐसे प्रश्न को हल करने से पहले आपको सबसे अच्छे से किसे पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न को। आप जितने अच्छे से हमारे अपने प्रश्न को पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसमें दिया क्या गया है
और पूछा क्या गया है। आपको सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रश्न है उसमें आपको कौन सी चीजें दी गई है और आपसे क्या पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं। हमारा प्रश्न है दूसरा, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। क्या बोला गया है कि शेखर नाम का क्या है, एक व्यक्ति है जो क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी। क्रिकेट तो आप सभी देखते हैं बच्चों। अभी आपने पिछला मैच भी देखा होगा जो किसके साथ हुआ था, जो हुआ था हमारे इंडिया का हुआ था अफगानिस्तान के साथ में, जिसमें न्यूजीलैंड के साथ में था, जिसमें हमारी इंडिया ने उसे कितनी खतरनाक उसको हार दिलाई। कितने अच्छे मैच खेले, अच्छे से बॉलिंग की बॉलर्स ने। वैसे आपको भी क्या करना है, इतने अच्छे से ही पढ़ाई करनी है ताकि आप क्या करें, अच्छे नंबरों से पास हो। इतनी अच्छी मेहनत करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए और आप आगे बढ़ सके। ठीक है, देखते हैं हम फिर आगे क्या बोला है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमने यहाँ पे बोला है कि क्या हुआ है कि जो हमारा खिलाड़ी है, कौन सा खिलाड़ी है, यहाँ पे शेखर है हमारा एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, जिसने क्या करा है 6,980 रन 6,980 रन क्या करा है, बना चुका है। और वह कितने रन पूरे करना चाहता है, 10,000। ठीक है, जैसे हमारे विराट कोहली जी हैं, वो क्या करना चाहते हैं, अपना 49 शतक पूरा करना चाहते हैं, जो कि अभी उनका हो नहीं पाया है। तो वो भी क्या चाहते हैं कि उनका 49वां शतक पूरा हो। इसी तरीके से जो हमारा क्या है, शेखर है, वो क्या चाहते हैं कि वो अभी तो उन्होंने कितने रन बनाए इतने, और वो चाहते हैं कि वो 10,000 रन पूरा करना चाहते हैं। तो हमें बोला गया है कि उन्हें और कितने रनों की आवश्यकता होगी। तो अब हम हल करते हैं, हल की तरफ बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले हमारा हल लिखा। ठीक है, अब हम हमारे प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो अब हम लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि वो कितने रन पूरा करने चाहते हैं। तो हम लिखेंगे पूरे करने वाले रन। कौन से रन है जो पूरे करने वाले हैं, तो 10,000 रन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 10,000 रन है। यहाँ पे हमने कोमा क्यों लगा दिया, क्योंकि ये हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति है, तो उसमें 3 संख्याओं के आगे तो क्या लगेगा बच्चों, कोमा लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने रन वो बना चुके हैं। तो हम लिखेंगे अब तक बनाए गए रन। तो कितने रन बना दिया, 6,980 रन क्या कर दिए इन्होंने, बना दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है कि उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। तो हम लिखेंगे इसलिए रनों की आवश्यकता तो क्या करेंगे हम, हमारे जो वो पूरे करने वाले रन हैं उसमें से जितने उन्होंने बना लिए वो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो जैसे ही हमने घटाया तो हमारे पास तो यहाँ पे 0 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। हमारे पास 0 में से क्या 8 घट सकता है, नहीं घट सकता है। तो क्या करेंगे, हम पास वाले से एक उधार ले लेंगे। तो उधार कैसे लेंगे, जैसे ही हम इसके पास गए बच्चों, तो क्या हुआ, पास वाले ने बोला कि मेरे पास भी नहीं है। तो उसने क्या बोला कि रुक जा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे फ्रेंड से लेता हूँ। जैसे आपके पास कभी भी क्या होता है, पैसे नहीं रहते तो आप क्या बोलते हो टॉफी खाने के लिए, कि मुझे दे दे। फ्रेंड से बोलते हो कि मुझे दे दे, मैं तुझे क्या करूंगा, कल दे दूंगा वापस। तो उसके पास भी नहीं रहते तो वो क्या बोलता है, यार मेरे पास तो नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मैं मेरे दोस्त से, एक और दोस्त से पूछता हूँ, उसके पास मिल जाते हैं तो मैं भी ले लूंगा और तू भी ले लेना। उसके मन में भी लालच आ गया।
तो वो बोलता है कि एक काम कर, मेरे पास तो नहीं है, मैं क्या करूंगा, अपने एक दोस्त से लेता हूँ, फिर मैं भी ले लूंगा और तुझे भी दे दूंगा। अब उसने क्या करा कि उसके पास भी नहीं है, उसके दोस्त से लिया, तो उसका दोस्त क्या बोलेगा, यार मेरे पास में भी नहीं है अब तो पैसे, अब मैं क्या करता हूँ, उसे भी लालच आ गई कि मैं भी कुछ खा लेता हूँ। तो वो क्या बोलेगा कि ठीक है, मैं भी मेरे एक दोस्त से ले लेता हूँ, फिर मैं उससे लूंगा, मैं तुझे कुछ पैसे मैं रख लूंगा, कुछ तुझको दे दूंगा। तो अब यही यहाँ पे तरीके होते हैं। तो ये इसके पास गया, इसके पास भी नहीं था, तो ये किसके पास गया, इसके पास गया, तो इसके पास भी नहीं था तो इसने इससे लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 10। जैसे यहाँ पे 10 हुआ, इसने बोला था कि मैं तुझे दूंगा, तो यहाँ पे 1 रुपए कम हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ 9, और यहाँ पे क्या हो गया 1 लगाकर 10 हो गया। फिर इसके पास में भी इसने इसको दे दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 9, और यहाँ पे हो गया 10। अब 10 में से 8 को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास में 2 बचेगा। अब 9 में से 9 गया तो क्या बचता है 0, फिर 9 में से 6 गए तो क्या बचेगा यहाँ पे 3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आया 3020। कितने रन कम है उसे 10,000 पूरा करने में, 3020 रन। तो अब हम इसे अच्छे से लिखेंगे। क्यों अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि हमें परीक्षा में क्या चाहिए बच्चों, नंबर चाहिए। हम चाहते हैं ना कि हमारे परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, तो हमें प्रेजेंटेशन भी कैसी करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम इसे अच्छे से लिखेंगे। ठीक, अब हम लिखते हैं उत्तर अतः हम लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः उसे, किसे, तो हम नाम लिख देंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे अतः शेखर को कितने रनों की आवश्यकता है बच्चों, बताओ जरा मुझे। तो शेखर को कितने रनों की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बोला आपने कि 3020 रन की आवश्यकता है। कितने रन पूरे करने के लिए, 10,000 रन पूरे करने के लिए। तो हम लिखेंगे शेखर को 3020 रन की और रनों की आवश्यकता है। इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे प्रेजेंटेशन और अच्छे प्रश्न के हल के बेसिस पे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे से और सरलता से समझ में आ गया होगा प्रश्न। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है तीसरा प्रश्न। ठीक है, आपको ये सभी को आ गया होगा समझ में बहुत ही अच्छे से। विराट कोहली को ध्यान में रखते हुए आपने सभी ने ये प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको हमेशा ही ध्यान आएगा कि हाँ, विराट कोहली को भी अभी क्या हो रहा है, उसे भी अपना 49वां शतक पूरा करना है, जो कि वो किसी रीजन से कर ही नहीं पा रहा है। ऐसा सेम यहाँ पे क्या है शेखर के साथ में, जिसे अपने कितने रन पूरे करने हैं, अपने 10,000 रन पूरे करने हैं। तो आ गया होगा आप सभी को ये समझ में अच्छे से। अब हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जो कि इस प्रकार है। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रश्न को सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से, देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है और क्या हमसे बोला गया है। तो आइए हम फिर से पढ़ते हैं हमारे प्रश्नों को अच्छे से। तो हमारे तीसरे प्रश्न में बोला गया है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500
मत प्राप्त किए हैं। कितने मत प्राप्त किए हैं एक प्रत्याशी ने बच्चों? 5। कौन से प्रत्याशी ने? सफल, मतलब जो प्रत्याशी जीत चुका है चुनाव में। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे भी चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, तो उसी चुनाव के सिलसिले में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रश्न भी आ गया है हमारे पास। क्या बोला गया है कि चुनाव में एक सफल प्रत्याशी जो जीत चुके हैं वोट से, कितने मत प्राप्त किए हैं उन्होंने? वोट कितने प्राप्त किए हैं? 5,77,500। अब क्या बोला है? जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी जो उनके अपोजिट साइड में होता है ना चुनाव में, 1 2 रहते हैं, 2 3 रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं बच्चों, उनमें ही आपस में जंग रहती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और सब अच्छे से अपना क्या करते हैं? चुनाव का प्रचार प्रसार करते, पूरी मेहनत से सारी चीजें अपनी लगा देते हैं उस चुनाव के प्रचार में। ठीक है, उसी हिसाब से क्या है यहाँ पे बोला गया है कि एक जो व्यक्ति था जो चुनाव का प्रत्याशी था वो जीत गया, कितने वोटों से? इतने से। लेकिन जो उसके निकटतम प्रत्याशी है जो उनके साथ में खड़े हुए थे वोट में, वो उन्हें कितने वोट मिले? 3,48,700 मत प्राप्त हुए। अब क्या बोला गया है? सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? उन्होंने हमें 2 बता दिए कि एक सफल प्रत्याशी था, उनके क्या वोट थे? इतने मत थे उनके। दूसरे जो उनके निकटतम प्रत्याशी थे उनके इतने मत थे। अब आप हमें बताइए कि जो सफल प्रत्याशी है वो जो हारने वाले प्रत्याशी जो उसके निकटतम प्रत्याशी से कितने मतों से जीता है, और जो हारे हैं प्रत्याशी जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे वो कितने वोटों से हारे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। हमें प्रश्न तो बड़ी अच्छे से समझ में आ चुका है, अब हम क्या करेंगे? इसका उतनी ही सरलता से हल करेंगे। हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ वही करना है जो हमारे प्रश्न में कहा गया है। जैसा जैसा हमें प्रश्न में बोला गया है सिर्फ हमें वैसा ही करना है, उसके अलावा हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम करते हैं किसके अनुसार? हमारे प्रश्न के अनुसार। सबसे पहले हम हल करते हैं। क्या करते हैं हम? हल। हल में लिखेंगे एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत। तो कितने मत प्राप्त किए उन्होंने? 5,77,500। फिर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने वोट प्राप्त किए, तो हम लिखेंगे निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मत। तो कितने प्राप्त किए हैं उन्होंने बच्चों? बताओ जरा मुझे। बिल्कुल सही, उन्होंने कितने मत प्राप्त किए? उन्होंने प्राप्त किए 3,48,700। ये किसने प्राप्त किए हैं? जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे सफल प्रतिद्वंदी के। ठीक है, अब क्या बोला है कि बताइए कौन किससे कितने वोटों में हारा और जीता। तो जब भी हमें क्या करना रहता है? हार जीत का और कितने वोट या किसी की उम्र बतानी रहती, कौन किससे कितना बड़ा है, तो हम क्या कर देते हैं? एक की उम्र में से दूसरे की उम्र को घटा देते हैं आपस में, और उससे निकल जाता है कि कौन किससे कितने उम्र में बड़ा है या फिर किसे कितनी ज़्यादा जीत हुई है। तो हम क्या करेंगे? सफल प्रतिद्वंदी से जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं उनको क्या कर देंगे? घटा देंगे, और हमारा अंतर
आ जाएगा कि कितने मतों से जीते हैं। तो लिखेंगे हम मतों की कुल मतों की संख्या घटाने पर देखते हैं क्या आती है। 0, 5 में से 7 क्या होगा, नहीं घट पाएगा, तो हम क्या करेंगे, वही 15 इसको करेंगे, इससे उधार लिया, इसके पास भी नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 16 हो गया, और यहाँ पे ये 6 हो गया। इससे इन्होंने लिया तो ये क्या हो गया 17, इन्होंने इसको 1 दे दिया पास वाले को, तो क्या हुआ यहाँ पे 16 और यहाँ पे 15। 15 में से 7 गए तो क्या होगा 8, 16 में से 8 गए तो 8, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2, तो क्या आया हमारे पास, निकल कर के आ गया बड़ी आसानी से। ये तो बहुत ही आसान तरीके से हमने निकाल लिया। हमने क्या करा, पहले प्रत्याशी जो सफल थे उनका लिख लिया वोट कि उन्हें कितने वोट मिले, दूसरे जो निकटतम प्रत्याशी थे उनके वोटों को लिख लिया हमने, दोनों को आपस में क्या कर दिया, घटा दिया, और हमने बहुत ही आसान तरीके से क्या कर लिया, हमने पता लगा लिया कि कितने वोटों से हार और जीत हुई है। ऐसे हम काउंट करने बैठते तो काउंट ही करते। ऐसे ही बच्चों आपको इस तरीके से कोई सी भी चीज़ निकालनी हो आपके जीवन में भी, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं कि कौन सी वस्तु किस वस्तु से कितनी बड़ी है, किसके पैसे कितने किस वस्तु से कितने ज़्यादा है। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए, आपने एक सामान इतने पैसे में खरीदा और वही सामान क्या करने गए, आप दूसरी जगह पे खरीदने गए, तो उतने पैसे में आपने क्या करा, वो सामान खरीदा। तो आप ऐसे घटा करके भी मालूम कर सकते हैं कि कितने रुपए ज़्यादा लग रहे हैं या कितने रुपए कम लग रहे हैं। अब हम हमारे इसको उत्तर को अच्छे से लिखेंगे, तो हम लिखते हैं उत्तर, अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने वोटों से जीता बच्चों, 2,28,800 वोटों से, मतों से क्या हुई, जीत हुई। तो हम लिख देंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है ना बच्चों, कितनी सरलता से हम इसे हल कर पा रहे हैं। हमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं, अलग से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारे प्रश्न को देख रहे हैं, जैसा बोला गया है वैसा कर रहे हैं, और उत्तर आसानी से आ जा रहा है हमारा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत सरलता से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे चौथा प्रश्न जो है, 4th क्वेश्चन, उसमें क्या कहा गया है हमसे। हमारे चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, पहला क्या बोला गया है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। क्या है, एक कीर्ति नाम का क्या है, बुक स्टोर है, ठीक है। आपने देखा होगा आपके आसपास भी कई अलग अलग नाम के बुक स्टोर्स होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे हमें क्या दिया है, कीर्ति। तो क्या बोला गया है, कीर्ति नाम का क्या है बच्चों, एक बुक स्टोर है, जिसमें उन्होंने जून के सप्ताह में कितनी बुकें बेची, तो उन्होंने जून के सप्ताह में पुस्तकें बेची 2,85,891। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न को। आगे क्या बोला गया है, इसी माह के दूसरे सप्ताह में उन्होंने कितनी पुस्तकें बेच दी, उन्होंने बेच दी 4,768।
जून माह के पहले सप्ताह में उन्हें इतनी बुक बेची और दूसरे सप्ताह में इतनी बुक बेची। हमें क्या बताया गया है, अब तक बताया गया है कि हाँ, एक मान लीजिए कि एक कीर्ति नाम की एक बुक स्टोर है, जून माह में कितनी, एक सप्ताह में इतनी बुक बेच दी उन्होंने, दूसरे सप्ताह में इतनी बुक बेच दी। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे उन्होंने कहा गया है कि दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। अब उन्होंने किससे पूछा है, हमसे ये पूछा है कि हमने आपको बता दिया है कि ऐसी बुक थी, बुक स्टोर था, वहां पे जून का मंथ था, जून के मंथ में पहले सप्ताह में हमने इतनी बुक बेच दी, दूसरे सप्ताह में उन्होंने इतनी बुक बेच दी। अब आप बताइए कि उन्होंने दोनों सप्ताह में कितनी बुक बेची। ठीक है, और इसके बाद में उन्होंने क्या पूछा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। उन्होंने बोला कि आप बताइए अब दोनों सप्ताह में कितनी बुक बेच दी और ये भी बताइए कि कितनी बुक बेची, कितनी अधिक बिक्री हुई है और कितनी बिक्री हुई है और कितनी अधिक है। ठीक है, तो आइए हमने प्रश्न को अच्छे से समझा। अब हम क्या करते हैं, इसका हल करते हैं। तो हमने लिखा हल। सबसे पहले हम हल में लिखेंगे प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य क्या है बच्चों। पुस्तकों का मूल्य है 2,85,800। हम यहाँ पे लिख देंगे, नीचे हम लिखेंगे 2,85,891। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य क्या था। पुस्तकों का मूल्य, तो पुस्तकों का मूल्य था, दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य था 4,07,68। अब उन्होंने बस एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। उन्होंने बोला है कि अब आप बताइए कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें बिक्री हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल बिक्री। अब यहाँ पे भी क्या बात आ गई, कुल की बात आ गई बच्चों। कुल मतलब क्या करना है, हमको जो भी दिया गया है उसे प्लस करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 8 और 1 क्या होगा, 9, 9 और 6 क्या होगा बताइए, 15। फिर 8 और 1 9, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पे फिर कैरी हो गई, यहाँ पे 6, 8, 6। तो क्या आया हमारे पास में, कुल कितने आ गए हमारे पास में, कुल आ गए 6,86,659। अब क्या लिखना है, अब उन्होंने बोला था कि आप बताइए दोनों सप्ताह का, तो आप निकालिए कितनी कुल बिक्री हुई है, पर आपको क्या बताना है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। तो हम कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा बिक्री किसमें हुई थी, हम लिखेंगे 4,07,68 बड़ा है बच्चों किससे, 2,85,891
891 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे सप्ताह में पुस्तकें अधिक बेची गई। क्लास के आपके 2 लेक्चर दिए। बेची गई पहले सप्ताह से। ठीक है, अब हमने बता दिया किस सप्ताह में कितनी बिक्री हुई, ये पॉइंट भी हमने क्लियर कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि आगे भी एक पॉइंट दिया है बच्चों कि कितनी अधिक बिक्री हुई है। आपने ये तो बता दिया हमें कि इस सप्ताह में इस सप्ताह से अधिक बिक्री हुई है, लेकिन आप हमें ये भी बताइए कि कितनी अधिक बिक्री हुई है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि कितनी अधिक बिक्री हुई है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे सप्ताह में हुई बिक्री कितनी बिक्री हुई है हमारे दूसरे सप्ताह में। तो हमारे दूसरे सप्ताह में हुई है 4 लाख। और फिर हम लिखेंगे पहले में हुई बिक्री। तो कितनी बिक्री हुई है बच्चों? 2 लाख। इसको क्या करोगे आप? घटा दोगे। तो आपने लिखा, जैसे ही आपने घटाया तो आपने 8 में से 1 को घटाया, क्या बचा? 7। 6 को क्या कर देंगे आप? 16। 16 में से 9। इसको आप घटाएंगे तो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पे माइनस करेंगे। तो इसको आपने घटाया तो 6 में से क्या जाएगा? 8 नहीं जाएगा। तो आप फिर यहाँ से क्या करेंगे? कैरी ले लेंगे। तो जैसे ही आप कैरी लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 1 कैरी गई तो यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 10, और फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, और यहाँ पे क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करा? 3 में से 2 गए 1, 9 में से 5 और 9 में से 8 को आपको क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पे क्या हुआ आपका? जैसे ही आपने 16 में से 8 घटाया तो क्या हुआ आपके पास में? 8। और आपने क्या करा? 16 में से 9 कर लिया तो आपके पास में क्या बचा? 7। यहाँ पे 9 में से 5 गए तो कितने बचे बेटा? बताइए आप सभी। 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? आप यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, 3 संख्या के बाद में फिर आपको क्या करना है? आपको करना है 9 में से 8 को घटाना है। तो क्या आ गया आपके पास में? 1 आ गया। तो आपने ये बता दिया कि कितनी अधिक क्या हुई आपकी, कितनी अधिक, वो किससे ज़्यादा है? बुक दूसरे सप्ताह में जो पुस्तकें बिकी वो कितनी अधिक बिकी? तो वो बिकी 1,14,877। बुक की कितनी अधिक बिक्री हुई? 1,14,877। तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे। आप लिखेंगे उत्तर में, उत्तर अतः दूसरे सप्ताह में
1,14,877 पुस्तकें अधिक बिकी पहले सप्ताह से। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतने प्रश्न आप दोबारा से करके देखिएगा, बहुत ही सरल है। आपको अपने प्रश्नों के अनुसार ही क्या करना है, हल करना है। इसके आगे के जो हमारे प्रश्न हैं वो क्या करेंगे, हम अगली क्लास में उसे हल करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। जल्दी हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।